हेलो एवरीवन। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ह्यूमन डेवलपमेंट का ही एक टॉपिक जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो वो है हमारे पास अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। From examination point of view, this is very important topic. Many a time it carries either 3 mark or 5 mark, okay, and even objective may come from this topic. So actually we have 4 type of approaches that are discussed while we studying human development of a particular region. So first one we have income approach. Second we have welfare approach. Third we have basic need approach, and fourth one we have capability approach. So first if we talk about the income, ठीक है, तो इनकम वर्ड से ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है ये डील कर रही है हमारे पास इनकम मीन्स मनी के साथ, ठीक है। और अभी हमने फोकस क्या करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हमने करनी है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास यही है कि अगर हम इफ़ यू वांट टू डेवलप अ पर्टिकुलर रीजन देन यू हैव टू फोकस ऑन इनकम, दैट इज़ मनी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो अगर इनकम अप्रोच की बात करें तो ये हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच आती है, जहाँ पर फोकस हमारे पास किसके ऊपर होता था, मनी के ऊपर, यानी इनकम के ऊपर फोकस हमारा होता था। तो इस अप्रोच में यही बताया गया कि अगर हमारे पास जो मनी है ना, जो इनकम है, वो रिफ्लेक्ट करती है फ्रीडम ऑफ पीपल, यानी जितनी तुम मनी एक रीजन में लगाओगे तो उतना ही वहाँ पर फ्रीडम लोगों को मिलेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को इस अप्रोच के अंडर किसके देखा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर करानी है देन यू हैव टू इंक्रीज द इनकम, बिकॉज इनकम रिफ्लेक्ट द फ्रीडम ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। हायर द इनकम हायर विल द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बेसिक फोकस था इस अप्रोच के अंडर। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आ जाती है, वेलफेयर अप्रोच। देखो वर्ड अगेन वेलफेयर से ही, इट मीन्स कि यहाँ किसी न किसी के किसी का अच्छाई करने के लिए, किसी के भले के लिए, ठीक है, कि किसी के वेलफेयर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ह्यूमंस को एज अ टारगेट रखा गया, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को एज अ टारगेट, एज अ बेनिफिशरी कहा गया। तो यहाँ इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर गवर्नमेंट है, इफ़ यू वांट फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रीजन एंड इफ़ यू वांट टू डेवलप दिस रीजन यू हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया जो हमने लिया है इस रीजन में। और इस रीजन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनको एज अ टारगेट रखना है हमने, कि अगर हमने जो भी एक्सपेंडिचर करना है, जो भी डेवलपमेंट करनी है, चाहे उनका, आप देखो ह्यूमन बीइंग है तो ऑब्वियस है कि हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, उनकी एजुकेशन के ऊपर होगा, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर होगा, उनके सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में होगा। दीज आर द मेजर क्राइटेरियाज ना, ठीक है। तो इस अप्रोच के आगे क्या था कि ये जो की एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेस पे हम ह्यूमन की डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं, तो इनके ऊपर जब हमने इन चीज़ों को इन्हांस करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्हांसमेंट वेलफेयर हम किसका कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग। जब एक्सपेंडिचर लाया जाएगा, खर्चा किया जाएगा इन चीज़ों के ह्यूमन बीइंग, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस रीजन में ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट होगी। अब इसके बाद हमारे पास आती है बेसिक नीड अप्रोच। अगेन वही चीज़ रिपीट करूँगी कि वर्ड से ही हमारे पास क्लियर हो जाता है कि ये यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, बेसिक नीड्स के ऊपर। और इस अप्रोच की बात करें तो ये हमारे पास सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO जिसको हम बोलते हैं, उसने आइडेंटिफाई किया था। और इसने ही हमें बताया कि इफ़ यू वांट टू डेवलप अ पर्टिकुलर रीजन देन यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, कि अगर ये हमारे पास एरिया है
यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन है, यहाँ की अगर पॉपुलेशन की हमारे पास बेसिक नीड्स ही फुलफ़िल नहीं होंगी, वी आर फेल टू डेवलप अ पर्टिकुलर रीजन। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास क्या है, बेसिक नीड में हमारे पास क्या आ जाता है, अगेन वही क्राइटेरिया, हेल्थ आ गया हमारे पास, एडुकेशन आ गया हमारे पास, वाटर आ गया, ठीक है, सैनिटेशन आ गया, उसके बाद हमारे पास फूड आ गया, तो कहता है कि शेल्टर आ गया, ठीक है, कहता है कि ये हमारे पास जो है बेसिक नीड्स में आ जाती हैं चीज़ें, कि अगर आप पर्टिकुलर रीजन में, सपोज दिस इज़ द रीजन एंड दिस इज़ द पॉपुलेशन, कि अगर इस रीजन में आप चाहते हो कि ये एरिया डेवलप हो, एरिया डेवलप होने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि उनकी बेसिक नीड के ऊपर हमें फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पिछले एक एग्जांपल जब पढ़ी थी जिसमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जिस रीजन में इन सेक्टर्स में चेंजिंग होगी, क्वालिटी चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज होगा, तो वो वाला रीजन हमारे पास डेवलप रीजन में काउंट हुआ था। तो अगर एक एरिया में, क्योंकि ह्यूमन अल्टीमेट, एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास अल्टीमेट रिसोर्स क्या है, ह्यूमन है। ये अगर डेवलप होगा, ये अगर क्वालिटी चेंज होगी, पॉजिटिव चेंज होगा, तो ये जो बाकी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे पास लैंड की बात करें हम, चाहे सॉइल की बात करें, चाहे हम वाटर की बात करें, किसी भी एसेट की बात करें, किसी भी एसेट की बात करें या किसी भी रिसोर्स की अगर हम बात करें, तो वो खुद से यूज़फुल नहीं होगा जब तक हमारे पास ह्यूमन बीइंग में डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जाएंगी, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छा पानी होगा, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर होगा, सैनिटेशन, फूड, शेल्टर, अगर ये हमारे पास बेसिक नीड किसी भी रीजन में फुलफ़िल होंगी, तो वो रीजन अल्टीमेटली वहाँ की पॉपुलेशन क्या करेगा, मूव करेगा टूवर्ड्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच जो आती है वो हमारे पास आ जाती है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कैपेबिलिटी अप्रोच जो है ये हमारे पास लिंक करती है डॉक्टर अमर्त्य सेन से, ठीक है। इसमें क्या है, कैपेबिलिटीज़, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स की कैपेबिलिटीज़ की, उनकी एबिलिटीज़ की बात हो रही है। अब इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। अब क्या है कि अब हमारे पास लेट अस अज्यूम 2 स्टूडेंट, दिस इज स्टूडेंट एंड दिस इज स्टूडेंट बी। अब देखो कैपेबिलिटी की अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फोकस क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या करना है कि ह्यूमन बीइंग्स की कैपेबिलिटी को डेवलप करना है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वाटर की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, सैनिटेशन की हो, इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी हो, तो वो कैपेबिलिटी हमने ह्यूमन बीइंग्स की डेवलप करनी है। अब देखो एक जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, अब दोनों की अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे और वीक पॉइंट होंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट ए है, ही और शी इज़ गुड इन म्यूज़िक एंड स्टूडेंट बी, ही और शी इज़ गुड इन कुकिंग। अब जब हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये उनकी कैपेबिलिटी है कि ये जो स्टूडेंट ए है ही या शी इज़ गुड इन म्यूज़िक और जो स्टूडेंट बी है वो हमारे पास गुड है किसमें, कुकिंग में, तो हमने क्या करना है, इनकी कैपेबिलिटी इसी सेक्टर में डेवलप करनी है, ठीक है। तो क्योंकि जिस सेक्टर में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसका इंटरेस्ट है, उसी में जब हम उसकी कैपेसिटी को, उसकी एबिलिटी को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करेंगे तो अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो दीज आर द 4 अप्रोचेस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पेपर में आई हुई हैं। इनकम अप्रोच, वी हैव वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच एंड द लास्ट वन कैपेबिलिटी अप्रोच। थैंक यू।